हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत कुमार मौर्य फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PK Street 92 में। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक नए अंदाज में क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के पहले तक हम बात कर चुके थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहा दोस्तों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले हम जानेंगे इसका पहला समीकरण कैसे बनेगा। देखिए, पहले हम मानेंगे कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण बराबर y। दो कोण हैं, दो संपूरक कोण हैं। बड़े कोण हमने मान लिया है x और छोटा कोण y। कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दो संपूरक संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ हमारा पहला समीकरण यही बन जाएगा। दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं? x और y। दो संपूरक कोणों का योग यानी जोड़ बराबर कितना होता है? 180 अंश। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। उसके बाद कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले हम क्या लिखेंगे? x बराबर y, यानी बड़ा कोण बराबर छोटा कोण होना चाहिए। क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या करेंगे? x बराबर 18 डिग्री अधिक है तो y प्लस 18, y प्लस 18, क्योंकि क्या 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब क्या होगा दोस्तों? प्लस होता है। हमारा देखिए, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। हम क्या करेंगे? इसमें कहा था कि रैखिक समीकरण बनाइए और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हम आपको बता चुके थे, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, किसी को प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए प्रतिस्थापित पहले से हुआ है। क्या करते हैं? इसी x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है? y प्लस 18। समीकरण 1 मेरा क्या है? x प्लस y बराबर 180। x के स्थान पे क्या रखेंगे? y प्लस 18, y प्लस 18 और प्लस में y पहले से ही है और बराबर 180 अंश। y और y 2y हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। उसके बाद बराबर 180, ये प्लस में ही इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर ये घट जाएगा। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6 और 1, 162 आ गया। इधर 2y था, 2y बराबर 162 और y बराबर क्या हो जाएगा? 162 बटे में 2। गुणा करो में इधर भाग के रूप में होगा, कट जाएगा। कितना आएगा? 2 और 16, 2 एक का नाम 2। y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 81। y बराबर कितना आ गया? 81। अब क्या करेंगे? हमें x का मान निकालना है। y का मान उठा के चाहे समीकरण 2 में रख दें, चाहे 1 में रख देंगे। चलिए हम y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह समीकरण 2 क्या है? x बराबर y प्लस 18। क्या है समीकरण 2? x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर क्या हो जाए? हमें x का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना निकला है? 81। y के स्थान क्या रखेंगे? 81 और प्लस 18 पहले से ही है। अब जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 8 1 9 और 8 1 9, यानी x का मान 99 आया और y का मान कितना आया? 81 आया। यानी क्या है?
हम बड़ा कोण क्या माने थे x, यानी बड़ा कोण कितना होगा 99 होगा, और छोटा कोण y माने थे, वो छोटा कोण कितना होगा 81। यहाँ देखिए कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण कितना है 81 है। देखिए 18 अधिक है, क्योंकि 81 में जब हम क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे कितना होगा 8 1 9 और 8 1 9 99 होगा। यानी कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ देखिए ये कितना आया है y का मान, छोटा कोण कितना आया है 81 और बड़ा कोण कितना आया 99 आया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे पर, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पॉइंट पर। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा है। क्या करेंगे, यहाँ माना कि बल्ले का मूल्य क्या है x रुपए और गेंद का मूल्य कितना है y रुपए है। यहाँ पे 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य दिया है 3800 रुपए। हमने क्या किया, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपए और एक गेंद का मूल्य मान लिया हम y रुपए। हमें क्या कहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या होगा, प्रश्नानुसार इसका पहला शर्त क्या कह रहा है कि 7 बल्ले, तो यानी बल्ले का मूल्य कितना माने हैं x, क्या हो जाएगा 7x। उसके बाद कहा है 6 गेंदे, तो गेंद का मूल्य क्या माने हैं y, 6y कितने रुपए में खरीदा 3800 रुपए में खरीदा। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। उसके बाद कहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। कितना, 3 बल्ले। बाद में उसने क्या किया, दूसरा इसका शर्त क्या कह रहा है कि बाद में 3 बल्ले यानी 3x, क्योंकि बल्ले का मूल्य कितना माने है 1x, क्या हो गया 3x प्लस। उसके बाद कहा है 5 गेंदे 1750 में खरीदा, तो 5 गेंद क्या हो गया 5y बराबर 1750 रुपए। यह हो गया मेरा दूसरा समीकरण। क्या कहा दोस्तों कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरा समीकरण बन गया है समीकरण 1 और समीकरण 2। हम आपको इसी तरीके से कई क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। समीकरण बना दिए हैं, इसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करके इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पर, क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे पॉइंट पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पॉइंट पर। क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पॉइंट पर क्या कहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी कहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। उसके बाद कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। क्या करेंगे कि माना नियत भाड़ा क्या है x रुपए है।
नियत भाड़ा क्या है, x रुपए है। उसके बाद वो क्या पूछा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या करेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं क्या है, y रुपए है। नियत भाड़ा क्या है, x रुपए है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, y रुपए है। उसके बाद कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी जो नियत भाड़ा है इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़ा हमारा क्या है, फिक्स है, x रुपए। उसके बाद कहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। इसका क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो क्या करेंगे, हमारा भाड़ा क्या है, जो नियत है ये x रुपए ही है, और प्लस क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हैं, y रुपए माने हैं, और 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y। और टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपए। टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपए। उसके बाद क्या कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। हमारा जो x रुपए है ये नियत है, क्या है, नियत है, x रुपए हमारा नियत है। क्या हो जाएगा, x प्लस उसके बाद कहा है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हम, y। तो क्या हो जाएगा, 15y। उसके बाद कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए, 155 रुपए। ये हो गया मेरा पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसे हम सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस 10y बराबर 105। तो क्या करेंगे, x बराबर 105, और ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 10y। तो मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, तीसरा समीकरण। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या किए हैं, हम समीकरण 1 का प्रतिस्थापन किए हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन किए हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान कितना है, 105 माइनस 10y, और समीकरण 2 मेरा क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। यही है समीकरण 2, इसी में रखना है x के स्थान पे 105 माइनस 10y। क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, और x के स्थान पे क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और प्लस 15y बराबर 155। क्या करेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y, 105 को साइड भेज देंगे, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 10y, और प्लस 15y क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 15 में 10 जाएगा 5y। 15 बड़ा है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा, बराबर 155। ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा, 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, और क्या हो गया 50। 5y बराबर कितना आया, 50। क्या y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5 कट जाएगा, कितना आ गया 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद y का मान उठाकर हम चाहे समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान मिल जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो भी हमें मान मिल जाएगा x का। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर
105 माइनस क्या है 10y। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10। y का मान कितना आया है दोस्तों? y का मान कितना निकल कर आया है? 10 आया है। हो गया 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 में 10 का गुणा होगा, हो जाएगा 100। 10 में 10 का गुणा हो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 105 में से 100 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 5 आएगा। यानी क्या हो गया? हमें क्या मिला? यक्स क्या माने थे? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपए है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपए है। यानी वाई माने थे प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपए है। उसके बाद कहा था कि क्या कहा था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? नियत भाड़ा हमारा क्या होगा? यक्स का मान जो आया है ये क्या है? नियत भाड़ा है, क्योंकि नियत भाड़ा हमने माना था यक्स यानी 5 रुपए। उसके बाद कहा था कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने क्या माने थे? वाई रुपए। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई का मान कितना आया? 10 आया है। यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 10 रुपए होगा। उसके बाद कहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर क्या करना है? यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर तय करना है तो हमें क्या है? नियत भाड़ा फिक्स है, तो यक्स प्लस 25 किलोमीटर 25 और प्रति किलोमीटर का क्या होगा? वाई। तो यक्स प्लस 25 वाई। तो यक्स का मान कितना निकला है? 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 25 गुणे वाई का मान कितना आया है? 10। क्या हो जाएगा? 5 प्लस 25 में 10 का गुणा हो जाएगा 250। और 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 255 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 255 रुपये आएगा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पर। तीसरे का 5वां पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। तो अभिन्न क्या होगी? तो मान लेते हैं, माना भिन्न क्या? x/y। वह भिन्न क्या होगी? x/y या a/b, हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या माना है? भिन्न क्या है? x/y। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? कि क्या कह रहा है प्रश्न? कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ये हमें भिन्न माने हैं। क्या कर रहा है कि अंश और हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, 2 जोड़ दिया जाए यानी +2 और हर में भी +2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? वह 9/11 हो जाता है। तो क्या करते हैं? इससे पहले हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, क्या हो जाए? 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर y का गुणा 9 में होगा 9y और प्लस का है तो 2 9 18। अब क्या हो जाएगा? 11x और y और x को एक साइड करते हैं और अंक को एक साइड करते हैं। 9y इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? -9y और बराबर क्या हो जाएगा? 18 और प्लस है इधर जाएगा -22। क्या होगा दोस्तों समीकरण? 11x माइनस 9y बराबर घटेगा कितना आएगा? -4। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। इसके बाद कहा है दोस्तों कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है हमारा दोस्तों? x/y ही है। यदि अंश में 3 और हर में 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? वह 5/6 हो जाती है। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। 5/6 हो जाती है तो अभिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं? इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा जब x में होगा 6x और प्लस 6 18 गुणा होगा, जितने पद रहेंगे यहाँ सब में होता है। 6x प्लस 6 18 y का गुणा 5 में होगा क्या हो जाएगा? बराबर 5y और प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखे हैं और 3 × 5 = 15।
उसके बाद क्या करेंगे, 6x 5y की साइड लेंगे माइनस 5y बराबर 15 और 18 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -18। तो क्या हो गया दोस्तों कि 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, 15 में से 18 घटाएंगे तो आएगा -3। ये होगा मेरा दूसरा समीकरण। क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हम आपको इसी प्रकार के कई समीकरण सॉल्व करा चुके हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपके प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा और आप इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे।